मीना 28 साल की हो चुकी थी। उम्र तो जैसे ठहर गई थी, पर वक्त चल रहा था बिना उसकी मंजिल की ओर मुड़े। एक वक्त था जब उसकी भी आंखों में सपने हुआ करते थे, वो सपने जो हर लड़की अपनी शादी को लेकर देखती है। सिंदूर, चूड़ियाँ, पायल की छनक, एक अपना घर, अपना जीवन साथी। लेकिन उसके सपनों पर समय की धूल जम चुकी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद चाचा चाची ने उसे अपने साथ रह लिख लिया। मीना ने सोचा था कि शायद यही उसका नया परिवार होगा, पर जल्दी ही उसे समझ में आ गया था कि उसका स्थान बस एक घरेलू नौकरानी जैसा था। सुबह से रात तक घर के सारे काम वही करती, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, मेहमानों की सेवा करना। उसकी चचेरी बहन शीला की शादी हो रही थी। पूरे घर में शहनाइयाँ बज रही थी, पर मीना का दिल बिल्कुल खामोश था। सहेली गीता ने उसे छेड़ते हुए कहा, शीला की शादी हो रही है, वो भी तुमसे 5 साल छोटी, और तू अब तक कुंवारी बैठी है। मीना बस मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द था। शादी के बाद कुछ दिन बीते ही थे कि एक नया किरदार आया। नाम था मनोज। चाची ने मीना को आदेश दिया कि वह मनोज को अपनी पानी पहुंचाए और 2 वक्त का खाना भी रोज उसके लिए तैयार करे। मीना जब पहली बार मनोज के दरवाजे पर पहुंची, तो दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गई। सामने एक लंबा, गोरा, समझदार सा लड़का खड़ा था, जिसकी आंखों में कुछ गहराई थी और मुस्कुराहट में अपनापन। धीरे धीरे मीना की दिनचर्या में मनोज शामिल हो गया। 2 वक्त खाना पहुंचाना, कभी हल्की फुल्की बातों का सिलसिला, कभी एक दूसरे की आंखों में कुछ अनकही बातें। मीना के दिल में फिर से वो फूले बिस्तरे अरमान जागने लगे, पर साथ ही उसे डर भी था, समाज का, चाची का, अपनी मर्यादा का। एक रात चाचा चाची शादी में बाहर गए हुए थे। मीना अकेली थी। मनोज के लिए खाना बनाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में अजीब सी हलचल थी। गीता की बातें कानों में गूंज रही थीं। एक दर्द को हंसा ले मीना, वरना जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। मीना ने पहली बार हिम्मत करके मनोज के घर की एक्स्ट्रा चाबी ली और चुपके से दरवाज़ा खोला। वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, पर जो देखा उसे उसकी रूह कांप उठी। मनोज लैपटॉप पर कोई अश्लील मूवी देख रहा था। वो अचानक चौंक गया और मीना की तरफ देखने लगा। मीना खुद से शर्मिंदा हो उठी। मैं यहाँ क्यों आई, किस कम मकसद से आई? मनोज ने कहा, कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो बैठो, फिल्म देखनी है। मीना ने सिर झुका लिया। एक तरफ दिल चाह रहा था कि कोई उसे अपने ले, दूसरी तरफ आत्मसम्मान खींच रहा था। मनोज ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो मीना, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। उसने मीना का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मीना खुद को संभाल नहीं पाई। उसने खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। अगली सुबह मीना अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। खुद को कोस रही थी कि गीता को फ़ोन किया तो गीता बोली, अरे तू सही किया, वो तेरी ज़रूरत पूरी करेगा। शादी ना सही, रिश्ता तो मिलेगा। पर मीना का मन बेचैन था। उसी दोपहर जब मीना उठी तो देखा मनोज चाचा और चाची के साथ बैठकर चाय पी रहा था। वो घबरा गई। मनोज मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए आया हूँ। मीना की आंखें फटी की फटी रह गई। चाची ने उसे बुलाकर कहा, मनोज हमारे मामा का बेटा है। इसकी पत्नी मीना
का देहांत हो गया था। अब ये अकेला है। मामा जी चाहते थे कि इसकी ज़िंदगी में फिर से उजाला लौटे और हमने सोचा इससे अच्छा रिश्ता तेरे लिए और क्या हो सकता है। मीना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक रात की गलती एक खूबसूरत मोड़ में बदल सकती है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गीता ने जब ये सुना तो बोली, वो तो सच में तुमसे अपनाने आया था। मीना मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जो आत्मा के अंदर से निकाली थी। मनोज और मीना की शादी धूमधाम से हुई। मीना और सिर्फ एक नौकरानी नहीं, एक पत्नी, एक बहू और सबसे बढ़कर एक इंसान बन चुकी थी जिसकी अपनी पहचान थी। उसने अपने सपनों को नहीं मारा, बस वक्त का इंतजार किया और वक्त ने उसे वो लौटा दिया जो उसने कभी खो दिया था। इज्जत, अपनापन और प्यार। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे साझा करें और अपनी राय जरूर दें।